नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की सीरीज जो चल रही है इसी का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। 9, 5, 9, 3, 4, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 9 इन आंकड़ों का परिसर निकालना है। अब परिसर कैसे निकलता है? परिसर के लिए मैंने पहले जो एक क्लास लिए इसी में बताया था आपको कि परास या परिसर क्या होता है। तो परिसर होता है पहले इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा लो और उसके बाद इनका अंतर जो हमें देखना रहता है। अंतर किस चीज का? सबसे बड़े आंकड़े का और सबसे छोटे आंकड़े का। सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर हमें निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिसर मिल जाएगा। मैं देखो इन संख्याओं को जमाता हूं और हम यहाँ देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ 3 से छोटी कोई संख्या नहीं है। तो पहली संख्या हमने 3 लिख दी है एक बार। इसके बाद हम चेक करेंगे और कोई है 3 से छोटी? नहीं है, तो 3 ही आ गई। अब 3 से बड़ी संख्या देख रहे हैं कि हम 4 है, 1 और 2 बार 4 है, तो मैं 2 बार लिख देता हूं 4। इसके बाद देखो 5 कितनी बार है? 1, 2 बार 5 है, तो फिर से हम 2 बार 5 लिख देते हैं। 6 है? नहीं है। 7 कितनी बार है? 1 बार, तो ये लिख दिया 7। इसके बाद चेक करो 8 कितनी बार है? 1 और 2 बार 8 है। इसके बाद देखो 9 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार 9 है। अब देखो, अब हमें पता है कि परिसर निकालना है। तो परिसर मैंने कहा था सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा आंकड़ा इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें परिसर। तो परिसर की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 9 - 3 = 6। परिसर की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अगर यही सवाल होता और इसमें पूछा जाता कि माध्यिका क्या होगी, तो बताओ इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के लिए मैंने बताया था पहले इन्हें आरोही अवरोही क्रम में सेट करना है। चाहे आप आरोही में करें, आरोही में इस तरफ से जाएंगे तो ये कौन सा है? आरोही क्रम है। और हम इस तरफ से चलते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम। आरोही क्रम के बारे में मैंने हमेशा बताया है कि छोटे से बड़े की ओर। दोस्तों, हर चीज समझाई जा रही है बेसिक लेवल से। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको मैथ से डर लगता है। तो एक छोटे से छोटे लेवल तक की चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो आरोही क्रम हमेशा कौन सा? छोटे से बड़े की ओर, या स्कूल की लाइन। हमेशा कहता हूँ मैं कि स्कूल की लाइन याद रखनी है। स्कूल की लाइन जो होती है वो लाइन किस में होती है? आरोही क्रम में होती है। तो आरोही क्रम हो गया छोटे से बड़े की ओर। उसका उल्टा हो जाता है अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम हो जाता है बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर चलते हैं तो कौन सा है? अवरोही क्रम। अब माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका क्या होता है? मध्य पद। और मध्य पद हम देखेंगे कि ये कितने पद हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब अगर 12 पद है तो इसमें मध्य का पद आपको मिलेगा नहीं। कैसे? देखो, एक इधर से भी एक, इस तरफ से दूसरा पद, इस तरफ से भी दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचवा, ये छठा, ये भी छठा। मध्य पद नहीं मिला। तो मैंने कहा था जब सम संख्याओं में पद हो तो उनके 2 मध्य पदों का योग करके उसका आधा कर देना है। मतलब इन दोनों का औसत निकाल लेना है। औसत कैसे निकालेंगे? औसत के लिए वही
7 और 8 दोनों मध्य पद है और इनका योग करके 2 का भाग। 7 और 8 कितने? 15। 15/2 मतलब 7.5। ये क्या आ गई? माध्यिका आ गई। अब माध्यिका पूछी होती है तो 7.5, परिसर पूछा है तो 6। अब बात करते हैं बहुलक की। अगर बात होती बहुलक की तो बहुलक में हमेशा ध्यान रखना है वह संख्या बहुलक होगी जो सबसे ज़्यादा बार आई है। सबसे ज़्यादा बार आई है का मतलब क्या हुआ? इनमें से वो संख्या ज्ञात करो जो ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अब देखो 3 एक बार है, 4 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 7 एक बार है, 8 2 बार है, लेकिन 9 कितनी बार है? 4 बार। तो बहुलक क्या हो गया? 9। तो बहुलक क्या आ गया? 9 आ गया। इसके साथ ही अब अगर इसमें से इन सब की बातें हो गई, इसके साथ साथ ही एक और सवाल बनता है, वो बनता है कि माध्य ज्ञात करो। माध्य क्या होता है? माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग करो और उसमें राशियों की संख्या का भाग दे दो तो वो मिलता है बहुलक। अब देखो संख्या हमने अभी देखी कि संख्या कितनी है? 12, मतलब भाग तो किसका जाएगा? 12 का। अब इनका योग करते हैं। देखो 9 चौके 36, 8 दूनी 32 के 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब एक एक क्या बचा? 7 और 3, इनको जोड़ेंगे तो 10, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 8 की 2, 1 2 3 3 6 7 8। तो ये हो गया 80। इनका कुल योग कितना आ गया? 80। तो माध्य निकालने के लिए राशियों का योग क्या मिल गया? 80। 80/12, 4 से भाग 3 बार, 4 से भाग 2 बार, 20/3 मतलब 6.6666। ये ऊपर बार लगा दो, मतलब 6 के बाद वापस रिपीट यही संख्या चलती रहेगी, मतलब 6.66। और ये क्या आ गया? माध्य। तो हमने एक ही सवाल से माध्यिका, माध्य, बहुलक और परिसर सब चीज़ें देख ली हैं। सांख्यिकी में इसके अलावा भी माध्यिका का एक बड़ा फॉर्मूला है और माध्यिका के बड़े फॉर्मूले से भी सवाल जो सारणी वाले सवाल होते हैं उनके लिए आता है। बहुलक का भी बड़ा फॉर्मूला है, उसका भी एक वो सारणी वाले सवालों के लिए आता है। लेकिन छोटे सवाल जो सीधे आंकड़े दे रखे हो उनमें सीधा ध्यान रखना है। बहुलक के लिए हमें वो चीज़ देखनी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। अब देखो छोटे सवालों में मैंने 4 चीज़ें बता दी आपको, यही ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो इन चारों चीज़ों को हमने एक ही सवाल के माध्यम से डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 5 हो तो a² + b² बराबर 97 है, तो a गुणा b का मान ज्ञात करो। अब देखो मुझे पता है कि a² + b² की वैल्यू 97 है, तो यहाँ से मुझे एक आइडिया दिमाग में आता है कि a माइनस बी की वैल्यू 5 दे रखी है। अब मुझे कुछ इसके साथ ऐसा करना है जिससे a² या b² मिल जाए, या फिर मुझे इसके साथ कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे a माइनस बी मिल जाए। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन मिलता है तो मैं ये चीज़ें यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ तक आपका दिमाग चलता है तो आप यहाँ आसानी से पहुँच जाओगे। मुझे पता है कि a माइनस बी की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो मैं इसका वर्ग करूंगा तो उस वर्ग में क्या मिलेंगे? उस वर्ग करने पर उन पदों में मुझे a² + b² मिलेगा। तो मैं इसका कर देता हूं वर्ग। तो इस तरफ तो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करेंगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस 2ab, और ये इसके इक्वल टू क्या होगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25।
अब आगे अगले समीकरण में हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 97 है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, ये वाला मान रख देता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी 97, माइनस का चिन्ह 2ab एज इट इज इक्वल टू 25। अब देखो इस 2ab को तो इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं और इस 25 को हम इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, तो होगा क्या 97 माइनस 25 इक्वल टू 2ab। अब देखो 97 में से 25 निकालो, 97 में से 25 देखो, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 2 गए 7 इक्वल टू 2ab। 2 का दे दो भाग, तो ab की वैल्यू मिलेगी 36। यही क्या हो गया आंसर, ab का मान पूछा है, ab का मान क्या आ गया 36। दोस्तों ध्यान रखना है, जब दो समीकरण दे रखी हो तो ज़्यादातर हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि एक समीकरण का या तो वर्ग करेंगे तो आगे के मान मिल जाएंगे, या इसका वर्गमूल लेंगे तो ये मान मिल जाएंगे। इस टाइप की जो समीकरण है उनमें कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू a, तो वो आपसे पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या, या x प्लस 1/x की वैल्यू a, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या। इस टाइप के सवाल भी हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम सिर्फ इसी पैटर्न पे सवाल करेंगे, तो वहाँ आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा और यह चीज़ इसी फॉर्मूले पे लगेगी, अप्लाई होगी, और अप्लाई होने के बाद ही इन चीज़ों के मान आपको सीधे मिल जाएंगे और वो मान आपको याद कर लेने। वो मान आप याद कर लोगे तो आपको 3 मिनट में जो सवाल सोल्व होता है वो 30 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल उसी टाइप से है, 4x माइनस 7 और इसका दिया है होल स्क्वायर। वही चीज़ अभी जो हमने की थी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी बताया क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। इसके साथ ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछे तो इसके लिए होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, कोष्टक के बाहर स्क्वायर हो, तो पूरा फॉर्मूला खुलेगा। जब अलग अलग पर वर्ग हो और बीच में माइनस हो तो दो कोष्टक बनेंगे, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। ध्यान से देखना, इन दोनों में फर्क है। यहाँ कोष्टक के बाहर वर्ग किया हुआ है, इन दोनों का अलग से वर्ग किया हुआ है, और जब माइनस होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये प्लस और माइनस दोनों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ माइनस होगा तभी होगा। अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो यह वाला फॉर्मूला आप ऐसा नहीं कर सकते कि a माइनस बी को पहले लिख दो और a प्लस बी को बाद में लिख दो, ऐसा नहीं होगा। तो हमें हमारे सवाल की तरफ लेके चलते हैं। ये 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो पहले पद का वर्ग करते हैं, तो 4x का होल स्क्वायर, फिर दूसरे पद का वर्ग करते हैं तो 7 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 की मान 4x और b का मान कितना है 7। अब यहाँ पर आपको अगर माइनस आपने ले लिया है तो b की वैल्यू -7 नहीं लेनी है, क्योंकि जब हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमने माइनस पहले ले लिया है। अब यहाँ से a और b की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दी। अब देखो 4 का वर्ग 16 x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग गुण 50 माइनस
7 चौके 28 और 28 को 2 से करेंगे गुणा तो 56x। इसे सही क्रम में सेट कर देते हैं तो इसे देखो पहले लिख देते हैं 16x² माइनस 56x और उसके बाद गुण 50 और यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है कि पहले स्क्वायर का पद, फिर x का पद, फिर अचर पद, तो उस हिसाब से ये फाइनल आंसर ये आपको यही समीकरण मिलेगा 16x² माइनस 56x प्लस गुण 50। अगला सवाल देखो क्या, 12, 16, 20 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 12, 16, 20 और 24 इनका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम लेते हैं तो पहले क्या करेंगे, हम 12, 16, 20 और 24, या तो आप इनमें से ऐसी संख्या देख लें कि जिनमें सभी से भाग जाता हो, या अगर 4 संख्याओं को अलग अलग से भाग देके देखने से अच्छा है आप एक बार के लिए सीधा ही एलसीएम निकाल लो, जल्दी हो जाएगा। देखो पहले 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, यहाँ जाएगा 8 बार, यहाँ जाएगा 10 बार और यहाँ जाएगा 12 बार। फिर से 2 से भाग, यहाँ जाएगा 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अब देखो फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2 से भाग दे दो, ये गया 3 बार, 3 का 3 एज इट इज, 2 में 4 बार, 2 बार, 5 और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। अब देखो 2 अकेला बचा है तो इसे रहने देते हैं, 3 का भाग दे देते हैं, 3 का भाग 3 में 1 बार, 2 एज इट इज, 5 एज इट इज और 3 में 1 बार। अब गुणा कर लेते हैं तो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने 3 बार लिख दिया। इसी 2 को लेना है तो 1 बार और लिख देते हैं। अब 3 देखो 1 बार है तो 3 को 1 बार लिख दिया, 5 भी है तो 5 को भी लिख दिया। अब देखो गुणा करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझे पता है 5 आया है और 2 भी है, तो 5 और 2 को मैं एक साथ गुणा करके लिख देता हूँ 10। यहाँ से तो 2 गुणा हो गए 10। अब देखो अलग अलग कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिए 24 और 24 को 10 से गुणा करेंगे तो 240। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 240। अगर मैं कहूं कि 12, 16, 20 और 24 और इनका आपको निकालना हो HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, HCF निकालने के लिए हमें अलग अलग 12, 16, 20 और 24 का क्या करना है, अलग अलग गुणनखंड निकालने हैं और फिर उन गुणनखंड में हमें देखना है कि क्या कॉमन आएगा। देखो निकालते हैं, 12 के लिए मैं गुणनखंड लिखता हूँ, 2 से भाग दिया 6, फिर से 2 दिया 3 और फिर 3, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। इसके बाद 16 के गुणनखंड लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर लिखते हैं 20 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 का गुणनखंड हो गया। इसके बाद लेते हैं 24 का, 24 का गुणनखंड लेंगे, 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का गया 6 बार, 6 में 2 का गया 3 बार, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 24 का। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 कॉमन आ रहा है सब में से, फिर से 2 कॉमन आ रहा है सब में से। अब देखो ये 3 और 3 इन 2 में तो कॉमन आ रहा है लेकिन इनमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, 2 आगे नहीं होगा। तो HCF क्या आ गया, HCF आ गया 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इनका HCF तो है 4, LCM है 240। हमें LCM पूछा है 240, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने HCF भी निकाल लिया है कि HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 4। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व करेंगे। आपके कोई डाउट हो तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप सवाल भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।